Good morning student. I am your SST teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class second. Dear student, लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर 4 क्लॉज पीवीआर पढ़ा था और समझा था। बच्चों आगे मैंने आपको बताया था कि क्लॉज हमारी सेकंड बेसिक नीड है। आगे बच्चों क्लॉथ्स हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से, हीट से और कोल्ड से, गर्मी से, सर्दी से और बारिश से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हम कपड़ों में स्मार्ट और हैंडसम लगते हैं। आगे बच्चों हमने डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले बच्चों हमने देखा था कॉटन क्लॉथ्स। बच्चों कॉटन क्लॉथ्स हम समर सीजन में पहनते हैं और कॉटन क्लॉथ्स हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं जो हमें गर्मी से प्रोटेक्ट करते हैं। आगे बच्चों हमने वूलन क्लॉथ्स पढ़ा था, जो वूलन क्लॉथ्स हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं और जो कि विंटर सीजन पहने जाते हैं। विंटर सीजन है सर्दी के टाइम पहने जाते हैं, जो हमें ऊन से मिलते हैं। ऊन हमें सिप से मिलती है, सिप के हेयर से मिलते हैं, बालों से हमें वूलन क्लॉथ्स मिलते हैं, ऊन मिलती है। ये सब बच्चों हमने वूलन क्लॉथ्स के बारे में पढ़ा था। आगे हमने बच्चों सिंथेटिक क्लॉथ्स पढ़े थे। सिंथेटिक क्लॉथ्स हमें केमिकल फैक्ट्री में केमिकल प्रोसेसिंग से प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक फाइबर, इन सब के बारे में बच्चों हमने लास्ट वीडियोस में देखा था। आज बच्चों हम करेंगे क्लॉथ्स फॉर रेनी सीजन, बारिश के टाइम पहने जाने वाले कपड़े। बच्चों हम रेनी सीजन में जो पहनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन रेनी सीजन व्हेन इट रेन्स वी वियर रेन कोट्स। बच्चों हम रेनी सीजन यानी बारिश के टाइम रेन में रेन कोट्स पहनते हैं। दी रेन कोट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन। बच्चों बारिश के समय हमें रेनकोट प्रोटेक्ट करता है, बारिश से सुरक्षित करता है। वी आल्सो अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउट इन रेन। बच्चों बारिश के टाइम ये हम छाता लेते हैं। वी आल्सो अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउट इन ए रेन। बच्चों जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम क्या लेते हैं? छाता लेते हैं। रेनकोट मोस्टली मेड ऑफ रबड़। रेनकोट किससे बने होते हैं बच्चों? रबड़ से बना हुआ होता है। मोस्टली कहाँ से बना होता है? रबड़ से बना होता है। रबड़ प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर। रबड़ हमें क्या होता है बच्चों? रबड़ हमें पानी से भी बचाता है, पानी से भी प्रोटेक्ट करता है। रबड़ वी गेट रबड़ फ्रॉम ट्री। बच्चों ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें पेड़ से प्राप्त होता है। ट्री से हमें रबड़ प्राप्त होता है। बच्चों हम रेनी सीजन में क्या पहनते हैं? रेनी सीजन में हम रेन कोट्स, अम्ब्रेला, ये रेन बूट्स, ये सब यूज़ में लेते हैं जो हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है। और ये किससे बना हुआ होता है बच्चों? ये रबड़ से बना हुआ होता है। मोस्टली किससे बना होता है? ये रबड़ से बना होता है। और रबड़ हमें कहाँ से मिलता है? रबड़ हमें पेड़ से मिलता है। इन सब के बारे में हमने रेनी सीजन के बारे में पढ़ा कि हम कौन से कपड़े पहनते हैं। आगे देखो बच्चों, सिल्क क्लॉथ्स। वी आल्सो वियर सिल्क क्लॉथ्स। रेशम के कपड़े। सिल्क क्लॉथ्स रेशम के कपड़े, रेशमी कपड़े। वी आल्सो वियर सिल्क क्लॉथ्स। हम सिल्क के क्लॉथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म कोकून। बच्चों ये हमें सिल्क है वो कहाँ से मिलता है? रेशम कीट के कोकून से आता है। ये किससे आता है बच्चों? रेशम कीट के कोकून से आता है। द थ्रेड इज स्पन इनटू सिल्क क्लॉथ्स। द थ्रेड इज स्पन इनटू सिल्क क्लॉथ्स। बच्चों ये हमें ये धागे को रेशमी कपड़ों में बदल देता है। ये रेशम कीट से हमें कोकून आता है और ये क्या करता है? धागों को रेशमी कपड़ों में बदल देता है। द सिल्क दस ऑब्टेन इज डाइड एंड वूवन। The silk is often dyed and worn in the clothes. बच्चों ये क्या करता है? ये रेशम को रंगे और बुने हुए कपड़ों में बुना जाता है। किन में बुना जाता है बच्चों? इन्हें ये हमें रेशमी कपड़ों में बदल देता है और फिर इसे किस में बुन दिया जाता है? रंगे और बुने हुए कपड़ों में बुना जाता है। सिल्क इज द स्मूथ इन द सॉफ्ट एंड शाइनी। बच्चों सिल्क क्या होते हैं? स्मूथ, चिकने, सॉफ्ट, मुलायम और शाइनिंग यानी चमकदार होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? चिकने, मुलायम और चमकदार होते हैं। इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव आल्सो। ये क्या होते हैं बच्चों? बहुत महंगे होते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सिल्क क्लॉथ्स हमें किससे मिलते हैं? सिल्क से मिलते हैं बच्चों, रेशम कीट से मिलते हैं। इसमें क्या होता है? कोकून होता है जिससे धागा निकलता है। धागे से क्या बनता है? रेशम के कपड़े बनते हैं। इन सब के बारे में हमें पढ़ा। और बच्चों ये क्या होते हैं? ये मुलायम, चमकदार होते हैं। इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव आल्सो। ये क्या होते हैं बच्चों? बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे
पिक्चर्स भी है। ये क्या है बच्चों? सिल्क प्लांट है। सिल्क से हमें मिलते हैं, तो यहाँ पे कोकून नाम का होता है, इससे हमें धागे मिलते हैं और धागों से हमें क्या बनता है? ये कपड़े बनते हैं। देखो बच्चों, ये मलमरी लीफ है, इनसे ये अपना बच्चों को वो करती है और उससे ये थ्रेड यानी धागे बनते हैं और धागे से बच्चों कपड़ा बनता है, कपड़े से हम ये पूरे क्लोथ्स बन जाते हैं। इनके बारे में क्या था बच्चों? ये सिल्क क्लोथ्स, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आगे देखो बच्चों, स्पेशल क्लोथ्स, विशेष कपड़े। स्पेशल क्लोथ, सम पीपल वियर सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स डेली, कि बहुत से लोग बच्चों एक जैसे कपड़े पहनते हैं। देयर इज देयर यूनिफॉर्म, दिस इज देयर यूनिफॉर्म, दिस इज देयर यूनिफॉर्म, ये उनकी क्या होती है बच्चों? यूनिफॉर्म होती है, ये उनकी वर्दी होती है। वी आल्सो वियर स्कूल यूनिफॉर्म इन दिस स्कूल, बच्चों हम भी स्कूल में क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं ना बच्चों। हमारी स्कूल की ड्रेस होती है जो कि हम स्कूल में पहन के जाते हैं। हमारे सबके, हम जो भी ड्यूटी करते हैं उन सबकी एक यूनिफॉर्म होती है जो वो पहन के जाते हैं। जैसे बच्चों हम स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, स्कूल की ड्रेस पहन के जाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, लुक एट द पीपुल वो वियर यूनिफॉर्म, बच्चों यहाँ पे सभी लोगों ने अपनी ड्रेस पहनी हुई है। देखो बच्चों, डॉक्टर की क्या रहती है? वाइट कलर का कोट होता है, और पायलट की भी ड्रेस होती है, स्टूडेंट की भी होती है स्कूल ड्रेस, सोल्जर्स की भी होती है एंड नर्स की भी होती है। सबकी क्या होती है बच्चों? लॉयर की भी ड्रेस होती है। सब अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। आगे देखो बच्चों, वन स्पेशल ओकेजन सच एज वेडिंग, फेस्टिवल, बर्थडे पार्टीज etc, कि बच्चों हम कोई स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे वेडिंग हो, फेस्टिवल हो, बर्थडे पार्टी हो, आदि चीज़ें होती है। वी वियर कलरफुल एंड फैंसी क्लॉथ्स, तब हम क्या करते हैं बच्चों? कलरफुल और एंड फैंसी क्लॉथ्स पहनते हैं, कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, फैंसी क्लॉथ्स पहनते हैं। कब पहनते हैं बच्चों? हम वेडिंग में, फेस्टिवल में, बर्थडे पार्टीज, इन सब में क्या करते हैं? कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो हम कलरफुल ड्रेसेज या फैंसी क्लॉथ्स पहनते हैं। सच क्लॉथ्स आर कॉल्ड पार्टी वियर क्लॉथ्स, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? पार्टी वियर क्लॉथ्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्टी वियर क्लॉथ्स। बच्चों हम कोई स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे वेडिंग हो, फेस्टिवल हो, बर्थडे पार्टी हो, इन सब में क्या पहनते हैं? कलरफुल एंड फैंसी क्लॉथ्स पहनते हैं। और बच्चों हम इनको क्या बोला जाता है? इन्हें पार्टी वियर क्लॉथ्स बोला जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया स्पेशल क्लॉथ्स में क्या पहनते हैं? सबकी एक यूनिफॉर्म होती है जो वो पहनते हैं, जैसे डॉक्टर, पायलट, स्टूडेंट, सोल्जर, नर्स। और हम फैंसी ड्रेस और कलरफुल ड्रेस कब पहनते हैं? जब हम, तो बच्चों हम पार्टी, वेडिंग, फेस्टिवल में क्या पहनते हैं? पार्टी वियर क्लॉथ्स पहनते हैं। आगे देखो बच्चों, टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की देखभाल। टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मस्ट बी नीट एंड क्लीन एंड रेगुलरली वॉश, क्लॉथ्स मस्ट बी नीट एंड क्लीन एंड रेगुलरली वॉश। बच्चों हमें कपड़े को नीट एंड क्लीन और एकदम साफ़ सुथरे रखने चाहिए, रेगुलरली उनको धोना चाहिए। देन दे शुड बी आयरन, और बच्चों हमें क्या करना चाहिए? उन्हें हमेशा आयरन यानी प्रेस करनी चाहिए, उनको इस्त्री की जानी चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, वियरिंग क्लीन क्लोथ्स मेक अस स्मार्ट, लुक स्मार्ट। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, वियरिंग क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। बच्चों हमें हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन क्लॉथ पहनने चाहिए। और बच्चों उसमें हम क्या लगते हैं? कपड़ों को पहन के हम क्या लगते हैं? स्मार्ट लगते हैं। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स, वियरिंग क्लीन क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। बच्चों हम क्या लगते हैं? क्लीन क्लॉथ्स, हमें हमेशा क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए और उनमें हम क्या लगते हैं? स्मार्ट लगते हैं। आगे देखो बच्चों, वी मस्ट गो टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, बच्चों हमें स्कूल में हमेशा यूनिफॉर्म पहन के जानी चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जानी है। बच्चों जैसे आप भी स्कूल ड्रेस में क्या पूरी यूनिफॉर्म पहन के आते हो ना? ऐसे नहीं होता ना, पूरी की पूरी ड्रेस पहन के आते हैं। वी मस्ट कीप आवर शूज़ एंड सॉक्स क्लीन, बच्चों हमें हमेशा अपने शूज़ एंड सॉक्स को क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए, हमें गंदे नहीं पहनने चाहिए। सॉक्स और शूज़ क्या रखने चाहिए? हमेशा क्लीन रखने चाहिए। आगे देखो बच्चों, टिट बिट्स, पीपल लिविंग एट डिफरेंट प्लेस वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स कॉल्ड कॉस्ट्यूम। बच्चों हम डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों में रहते हैं, वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? कॉस्ट्यूम बोला जाता है। जैसे बच्चों देखो, हम जैसे पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे सलवार सूट पहना जाता है, राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान में घाघरा चोली पहनी जाती है, गुजरात में घाघरा चोली पहनी जाती है, कोई साड़ी पहनता है, सबकी अलग अलग ड्रेसेस होती हैं।
ये सब अलग अलग स्थानों में, क्षेत्रों में जाओगे तो सबके अलग अलग होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, कॉस्ट्यूम बोला जाता है, कॉस्ट्यूम। अब देखो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों आज हमने क्लोज फॉर रेनी सीजन, हमने रेनी सीजन के बारे में पढ़ा कि हम रेनी सीजन में हम रेनकोट्स, रेन बूट्स और अम्ब्रेला आदि हमें क्या करता है, रेन से प्रोटेक्ट करता है, हम ये सब चीज़ें पहनते हैं। आगे बच्चों में सिल्क क्लॉथ पढ़ा, हमें सिल्क क्लॉथ कोकून से मिलता है और उससे धागे बनते हैं, धागों से कपड़े बनते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और बच्चों ये ज़्यादा सॉफ्ट एंड मुलायम और शाइनी यानी चमकदार होते हैं, और ये लेकिन बच्चों ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आगे देखो बच्चों, स्पेशल क्लॉथ्स, बच्चों हम विशेष कपड़े, बच्चों हम कोई लोगों की एक जैसी ड्रेस होती है जो वो डेली यूज़ में लेते हैं, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, यूनिफॉर्म बोला जाता है। जैसे बच्चों आप स्कूल के लिए क्या पहन के आते हो, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो। आगे देखो बच्चों, डॉक्टर, पायलट, स्टूडेंट, सोल्जर, नर्स, इन सब की क्या होती है, एक यूनिफॉर्म होती है। आगे बच्चों, टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ, कपड़ों की देखभाल बच्चों। और बच्चों हमें नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, रेगुलरली उनको क्या करना चाहिए, वॉश यानी धोना चाहिए और उन्हें आयरन करना चाहिए, जिसमें हम क्या लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। और क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, और सॉक्स और शूज़ क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। इन सब के बारे में हमने क्लॉथ्स के बारे में पढ़ा, समर सीजन, वुलन सीजन, रेनी सीजन आदि सब के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और लास्ट में वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।